जी बिल्कुल, दुआ ज़रा केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है और सिंध हाई कोर्ट के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने दुआ ज़रा को 1 अगस्त से पहले कराची मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और तफ्तीशी अफसर को अदालत ने ये डायरेक्शन दी है कि दुआ ज़रा को 1 अगस्त से पहले अदालत में पेश किया जाए, अदालत के रूबरू जो है दुआ को पेश किया जाए। इस हवाले से दुआ ज़रा की वालदा की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पे आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत ने यह हुक्मनामा जारी किया है और तफ्तीशी अफसर को कहा गया है कि दुआ ज़रा को लाहौर से कराची मुंतकिल करें और अदालत के रूबरू पेश करें। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन सिडो साहब और उसके अलावा मुमताज़ जमाली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाहिद भाई, ये बताएं कि आज जो पेशरफ्त हुई है दुआ ज़रा केस में, क्या लगता है आगे क्या होगा? दुआ ज़रा को 1 अगस्त पे पेश किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हीले बहाने बना रहे थे और ख़ासतौर पर हमारी पुलिस और सूबाई हुकूमत इस बात को हीले बहाने बना रही थी और यकीन माने इतना बड़ा केस होने के बावजूद संजीदगी से नहीं ले रही। अब कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट का ऑर्डर सामने आने के बावजूद पुलिस ने अब तक यानी कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो इसलिए भी कि गुज़श्ता रोज़ भी हमारे ज़राए ने बताया है कि कुछ एडवोकेट्स ने और कुछ मुद्दई पार्टी की तरफ से तफ्तीशी अफसर जो कि तब्दील हुए हैं, सईद रिंद साहब, उनके साथ जब रब्ता किया गया वो कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल ही नहीं अभी तक आई। भाई, इतना हाई प्रोफाइल केस, इतना बड़ा केस, आपको सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और उसके बावजूद भी आप उसमें संजीदा नहीं है। चलें, हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आ गया तो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अब सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तो पुलिस एक्टिव होगी, मजीद एफिशिएंसी से बच्ची को यहाँ लाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में करार दिया और आपने दलाल भी सुने थे। दलाल में अदालत ने करार दिया था कि देखें, मरकज़ ये है, मुद्दई यहाँ पर है, जुर्म यहाँ हुआ है, बच्ची यहाँ से अगवा हुई, केस का ट्रायल यहाँ चलेगा, तो केस का जो मरकज़ है वो है बच्ची। बच्ची लाहौर में कैसे रह सकती है? उसको यहाँ आना चाहिए। अच्छा चलें, एक बात है, चलो, जो हाई कोर्ट की अजवर से जिब्रान नासिर साहब की जो दलाइल थे उससे भी हट गए। जो मुल्ज़िम के वकील थे, जो मुल्ज़िम ज़हीर के वकील थे, उनका भी ये कहना था कि देखें सर, ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो ट्रायल कोर्ट ही जो ऑर्डर देगी उस पर अमल दरामद होगा। अब यकीन मानिए, अब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब 1 अगस्त से पहले पुलिस को बच्ची को यहाँ हर सूरत लाना है। अदालत ने कहा है कि चूँकि मामला यहाँ ज़ेर समाअत है, केस सारा ये ज़ेर समाअत है, तो इसको बच्ची को यहाँ लाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा-सा अदालत का जो हुक्मनामा है उसका अगर मतन पढ़ के सुनाऊँ, अगर आपकी इजाज़त हो। अदालत ने कहा कि दुआ ज़हरा को बाहिफाज़त मतलब हर तरह की सिक्योरिटी उसको देने के बाद बच्ची को जो है वो कराची मुंतकिल किया जाए। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत का जो हुक्मनामा है इस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करें और 1 अगस्त को कराची की जो ट्रायल कोर्ट है इसमें अदालत ने कहा कि बच्ची को पेश किया जाए। अदालती मतन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने भी तफ्तीशी अफसर को दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया था ताकि दुआ ज़हरा का केस और कस्टडी का मामला जो निपटाया जा सके। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दुआ ज़हरा के वालिदा ने जो है वो ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और दुआ ज़हरा के मफाद में ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत ने कहा कि अब बच्ची को यहाँ लाया जाए, क्योंकि बच्ची की जो मेहदी अली कादमी साहब की जो अहलिया है उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक अजनबी यानी कि अननोन कौन है पता है आपको? अननोन वो अदाकारा जो बैठ के सुबह शाम जो ड्रामे रचाती हैं और वहाँ पूरे तमाशा मचाया हुआ है। एक हसास नौयत के केस को उन्होंने ड्रामे की तरह ट्रीट करती हैं और उसके बाद वो कल उन्होंने जाके दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद उसकी दरख्वास्त के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला भी दे दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे दुआ ज़हरा की दोस्त हूँ और उससे मैं मिलना चाहती हूँ। वहाँ पर जब वो मिली जाके और मिलने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ दस्तखत करवाए गए आउट पटांग किस्म के, और आउट पटांग के दस्तखत करवाने के बाद फिर हुआ ये है कि वो उसमें दोबारा से मेडिकल करने का ऑर्डर दे दिया गया लाहौर की अदालत से। तो उस पर आप देखें, पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया भर के जो लोगों की नज़रें इस केस पे, वो क्या कहेंगे? ये खिलवाड़ मचा हुआ है, मतलब अदालती जंग शुरू हो गई है। मतलब एक सूबे की अदालतें दूसरे सूबे के फैसलों के खिलाफ ऑर्डर जारी कर रही हैं। तो उस पर उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने जो केस तैयार किया, उन्होंने यकीनन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार जिब्रान नासिर साहब अभी तक बच्ची को वापस क्यों नहीं ला पाए। अब आप खुद देखें, 1000 गुना बड़े केसेस आपने देखा उनके, और 1000 गुना वो केस में इन्वॉल्व होते हैं और दिन रात एक करके इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो उन्होंने देखे दिन में एक जगह, दोपहर में एक जगह, सुबह शाम, मतलब लगे हुए और दरखास्तें दे रहे हैं। अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अब यानी कि फैसले हो रहे हैं, अमल दरामद करना जो है सूबाई हुकूमत और पुलिस का काम है। ठीक है, अब पुलिस अगर गफलत और लापरवाही कर रही है, पुलिस के अब देखें तनकीद किस पे होगी। लोग इंस्पेक्टर को नहीं जानता, लोग तफ्तीशी अफसर को नहीं जानते, लोग जानते हैं आई सिंध को, लोग जानते हैं कराची पुलिस के चीफ को, लोग जानते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन को, DIG इन्वेस्टिगेशन को। लोग तो उनको जानते हैं ना कि भाई वो अमल दरामद नहीं कर रहे। अब तनकीद क्या होगी? इन इदारों के सरबराहान के ऊपर होगी। कौन जवाब देगा?
कि बच्ची की ज़िंदगी खतरे में है, और वहाँ पर ड्रामा रचा के उसके मेडिकल, जो एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल हो चुका है, उसके बाद उस पर अमल दरामद करने के बजाय, केस का ट्रायल चलाने के बजाय, यहाँ अच्छी प्रोग्रेस दिखाने के बजाय पुलिस की गफलत और लापरवाही सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया भर में, यानी कि पहले लोकल केस तो हमारे लोकली पाकिस्तान ही फॉलो करते हैं ना, अब दुनिया भर में जिन लोगों की इस केस के ऊपर तवज्जो है वो तो कहेंगे यार पाकिस्तान में तो कोई जंगल का कानून है, यहाँ तो कोई इंसाफ ही नहीं है। हम पूरा दिन अब अपने इदारों का, अपनी अदालतों का, अपने जो हमारे जो कौमी इदारे हैं उनका तकद्दुस बहाल करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि देखें यहाँ इंसाफ भी मिलता है, यहाँ इदारे भी काम कर रहे हैं, यहाँ आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो जिन लोगों की नज़रें हैं इस केस के ऊपर वो क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान के इदारों में कोई तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं मिलता, किसी मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिलता? तो बहरहाल आज ये वाला जो ऑर्डर है ये सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी और ज़्यादा मौसर इसलिए भी है क्योंकि फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने किया है और मेडिकल बोर्ड भी इन्हीं के हुक्म पे हुआ था। अब बच्ची का जो ये हीरा बहाना भी नहीं रहा कि किसी और अदालत ने कैसे ऑर्डर दे दिया। अब अदालत ने कहा कि बच्ची को हर सूरत यहाँ पेश करें चूँकि केस यहाँ चल रहा है। तो ये बड़ी प्रोग्रेस है। अगर ये नहीं किया पुलिस ने तो ये शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा, और फिर कायनात से फिर आपको पता है बहुत बड़ी तनकीद होगी, फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। शर्मिंदगी के साथ साथ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे साथ मुमताज़ जमाली जो हैं वो उन्होंने भी शुरू से लेकर एंड तक इस केस को जो है सही से फॉलो किया है। मुमताज़, ये बताएं, अगर 1 अगस्त से पहले या 1 अगस्त तक दुआ ज़रा को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते तो क्या कार्रवाई की जाएगी तौहीन अदालत की उनके खिलाफ? बिल्कुल, देखें अदालत का हुक्म है और अदालती हुक्म तमाम इदारों को मानना पड़ते हैं, और अगर जो नहीं मानता तो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि हम जिस मौक़िफ़ पर कायम थे और आज हमारे मौक़िफ़ की तायद हो रही है। देखें, हमने ये कहा, हमने कानूनी बात की है, हमने ज़ाती मौक़िफ़ नहीं रखा। हमने कहा जब अगवा यहाँ कराची का हुआ है तो केस कराची का बनता है। जब केस कराची का बनता है तो शेल्टर होम या पनाहगाह लाहौर का क्यों? भाई कराची में पनाहगाह नहीं है, कराची में शेल्टर होम नहीं है, तो आप कराची मुंतकिल करें। ये कानून कहता है, हम नहीं कहते भाई, ये कानून कहता है। और आपने देखा कल सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह ये रिमार्क्स थे। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म था उन्होंने उस हुक्म को जो है यूँ समझिए ग्राउंड बनाते हुए जो मिसेस हैं मेरी काज़मी की, साइमा काज़मी, वो अदालत पहुँच गई। अदालत ने डायरेक्शन दी है। अब देखें, लाहौर में किसी न किसी सूरत दुआ सेफ़ नहीं है, ये वालिदैन का मौक़िफ़ है। क्यों सेफ़ नहीं है वो कुछ चीज़ें बताते हैं। कह रहे भाई जब अजनबी लोग जिनसे ना उनकी फ़ैमिली का कोई ताल्लुक़, ना फ़ैमिली के कोई टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप अजनबी लोगों को इजाज़त देते हैं, अजनबी लोग दुआ ज़हरा से मिलते हैं। पहले ही दुआ ज़हरा जो है वो मेंटल स्ट्रेस में है। अगर कोई अजनबी शख्स उनसे मिलता है या कोई अजनबी औरत उनसे मिलती है अगर और उसको ऊट-पटांग की बातें बताती है तो ये दुआ ज़हरा के लिए जो है नुकसान साबित हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप भले हमें ना दें लेकिन कराची शिफ्ट करें। तो आज ये बड़ा हुक्म है अयाज़, इंशाल्लाह एक देखते हैं कि 1 अगस्त को क्या होता है, और अदालती हुक्म है, पुलिस को मानने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़। बिल्कुल, वालिदैन को दुआ ज़रा से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन अजनबी जाके परमिशन लेके जाते हैं और दुआ ज़रा से शेल्टर होम में भी जाके मिलते हैं और उनसे ऊट पटांग हरकतें भी करवाते हैं। तो इसलिए उनकी दरख्वास्त ठीक है कि उसको कराची मुंतकिल किया जाए। कराची में रहती हैं, कराची में पैदा हुई हैं, कराची की बेटी हैं, तो ये बात ठीक है। बिल्कुल कराची में उनको आना चाहिए। इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।